नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। लापता किशोर का वरुणा नदी के किनारे मिला शव मिलने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सिद्धवन गांव के समीप किया चक्का जाम। एसपी के काफी समझाने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम को किया समाप्त। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद में 10वीं की छात्रा के साथ दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। छात्रा को अगवा कर रेप करने के बाद पहचान छिपाने के लिए तेजाब से जला दिया गया। इसके बाद शव को वरुणा नदी में फेंक दिया गया है। बुधवार की सुबह छात्रा का शव उतराया, जिसके मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने जौनपुर भदोही मार्ग को जाम कर दिया। लोगों का आरोप है 2 दिन पहले छात्रा के लापता होते ही पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। नहीं, मट्टी यहाँ से नहीं जाएगी। सारी चीजें करा लोगे करा लोगे। आपको मैं भाई मदद से मैं आपको पैसा मदद से हो रही हमारी। चैनल वाले कैसा हाँ ऐसा ही कुछ मालूम ना चला कुछ होए माटी भी चला जाए मॉडर्न बदल जाता। करें सर, क्या ये पूरा मामला था? देखिए, मामला ये है कि परसों शाम को पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई थी कि हमारी बेटी जो है वो भैंस चराने गई थी करीब 2:30-3 बजे के लगभग, और फिर वो लौट के वापस नहीं आई। इस पर तुरंत ही 363 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और जिन लोगों पर इन्होंने संदेह व्यक्त किया था उनसे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन कोई और फिर खोजबीन भी की गई, लगातार पुलिस लगी भी रही, कुछ पता नहीं चल पाया था। और आज सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है। घर वालों ने इसकी पहचान की है। अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसी अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आप मौके पर आए हैं, प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि किस तरह की घटना है ये? प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसका मर्डर किया गया है और इसको बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी गई है। डेड बॉडी फुल भी आई है। बाकी और चीज़ें तो पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। जलने की भी बात आ रही है? जलने का है, आ रही है, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि किस चीज़ से जली हुई है, लेकिन जलने का तो आ रहा है। परिवार के लोगों का कहना सर गैंगरेप। अब देखिए, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए, जब पोस्टमार्टम होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी इस मामले में किसी से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है? हमने अपनी टीमें रवाना की हैं, 4 टीमें गई हैं जिनको गिरफ्तार करना है, जिनको संदेह है। तो जैसा भी आगे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चक्का जाम भी किया गया था? नहीं, कोई चक्का जाम नहीं किया गया, क्योंकि चक्का जाम किया गया जौनपुर और सिद्धवन गाँव में। अच्छा, मुझे उसका मालूम नहीं है, मैं उसका दिखवा लेता हूँ। क्योंकि ये एरिया जो है वो डेड बॉडी मिली है वो जौनपुर एरिया में है, तो अभी इन लोगों को शक भी था कि डेड बॉडी, तो हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ केस रजिस्टर है, डेड बॉडी हम लेंगे, हम पोस्टमार्टम कराएंगे उसका और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, परिवार के लोग कह रहे हैं ये घटना 2 दिन पहले की है और अपराधियों को पकड़ने के नमस्कार, आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज। कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन से आने वाले यात्रियों की हो रही थर्मल स्कैनिंग टेस्ट। रेलवे स्टेशन पर समाचार संकलन के लिए गए पत्रकारों से जीआरपी के सिपाही नौशाद अहमद ने की बदसलूकी। बगैर मास्क पहने ही ड्यूटी कर रहा था सिपाही। पूछने पर तिलमिला उठा और पत्रकारों को बाहर निकालने की बात कह डाली। कोरोना काल में भदोही रेलवे स्टेशन से होकर सिर्फ एक ट्रेन गुजर रही है।
वह वाराणसी से होकर लोकमान्य टर्मिनल को जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन है। बुधवार को भी अप एंड डाउन कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन से होकर गुजरी, लेकिन 20 अगस्त से इसके रूट में परिवर्तन कर दिया गया। गुरुवार से यह ट्रेन माधो सिंह से होकर जाएगी। वैसे देखा जाए तो प्रतिदिन काफ़ी संख्या में मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में बड़ी तेज़ी से फैलते कोरोना के संक्रमण के कारण घर वापस आ गए थे। कामकाज के अभाव व वहीं की कंपनियों द्वारा बार बार बुलाए जाने के बाद वह मुंबई वापस जा रहे हैं। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज़, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। सामान ले सकते हैं। आपके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम, गांव, उम्र बोलिए। आप लोग लाइन लगाइए, बताते जाइए। लाइन सीधा आप लगा दीजिए। ये तो बड़ी गंदी आदत कौन करेगी? नज्जू हाँ ये कितने लोग बनवा लिए? 5 आदमी पहले 544 90